AIP तर्जुमान फिरदौस बाबा नजरबंद किए गए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एहतजाज का कॉल दिया था। मनरेगा के मुद्दे पर एहतजाज करने वाले थे फिरदौस बाबा। AIP के कई और लीडर भी पुलिस की निगरानी में है। AIP तर्जुमान को आज सुबह घर में नजरबंद कर दिया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई कुपवाड़ा के अवामी इत्तेहाद पार्टी के जरिए दिए गए एहतजाज कॉल के बाद की गई है। AIP तर्जुमान फिरदौस बाबा के साथ साथ कई और लीडर भी नजरबंद किए गए हैं। इस दौरान बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनरेगा के मुद्दे पर एहतजाज करने की बात की गई थी, इसके बाद तमाम लीडरान को नजरबंद कर दिया गया है। तर्जुमान AIP फिरदौस बाबा को नजरबंद किया गया है। इसके अलावा भी कई और लीडर हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि लगातार सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर इंतजामिया की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। इसी सिलसिले में AIP तर्जुमान फिरदौस बाबा नजरबंद कर दिए गए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एहतजाज का कॉल दिया गया था, जिसके बाद इंतजामिया ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मनरेगा के मुद्दे पर एहतजाज करने का कॉल दिया गया था। AIP के कई और लीडर भी इस वक्त पुलिस की निगरानी में है। AIP तर्जुमान को आज सुबह ही घर में नजरबंद किया गया है। बता दें कि कार्रवाई कुपवाड़ा में की गई है। कुपवाड़ा में अवामी इत्तेहाद पार्टी के जरिए दिए गए एहतजाज कॉल के बाद ये कार्रवाई की गई है। AIP तर्जुमान फिरदौस बाबा के साथ साथ कई और लीडर को भी नजरबंद किया गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से आज कुपवाड़ा हेडक्वार्टर पर, कुपवाड़ा ज़िला हेडक्वार्टर पर एंटी जो नरेगा अमेंडमेंट्स है उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था, लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने उसको अलो नहीं किया गया, उनकी तरफ से अलो नहीं किया गया। जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज चुके हैं। एजाज, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई लीडरान को नजरबंद करने की खबर मिल रही है। फिरदौस बाबा को भी नजरबंद किया गया है। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही हैं? जी सर, अगर बात करेंगे सारे जिले कुपवाड़ा के जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, उन्होंने कल एक कॉल दी कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे DC ऑफिस से लेकर मैन चौक तक कुपवाड़ा में। उनका मुद्दा मकसद यही था कि जो मनरेगा जिसको कहेंगे उसका जो नाम चेंज किया, उसके खिलाफ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कॉल दी, जिसमें तमाम हामियों को कहा गया कि वो कुपवाड़ा पहुंचे। उसके बाद अगर कहा गया था कि फिरदौस बाबा या MLA लंगेट की हम बात करें, उनको नजरबंद किया गया ताकि वो वहाँ पे ना पहुंच पाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद MLA लंगेट शेख और खुर्शीद। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो एक कॉल थी किस बिना पे थी और क्यों आपको इजाजत नहीं दी गई। खुर्शीद साहब से जानने की कोशिश। खुर्शीद साहब, मुझे बताइए, जो AIP की तरफ से कल कॉल दी गई थी कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि मनरेगा जो उसका नाम जो चेंज हुआ कि रामराज कुछ ऐसा हुआ, तो उसके खिलाफ आपके कोई लीडरान को नजरबंद किया, तो क्या कहेंगे? आज खुद नजरबंद किया। देखिए, 2 दिन पहले ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया कि सैटरडे को जो है हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। जो मनरेगा जो अमेंडमेंट बिल जो जिसको पार्लियामेंट में लाया गया और जो कि एक एंटी पीपल एंटी रूरल एक बिल है, तो उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले हमें ये कहा गया कि आपको इजाज़त मिलेगी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कल हमें इजाज़त नहीं दी गई। पहले कहा गया कि आप DC ऑफिस में आधे घंटे के लिए प्रोसेशन कर सकते हैं, उसके बाद कहा गया कि आप अपने ऑफिस से लेके जो है मैन चौक तक जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर पर जो है हमें इजाज़त नहीं दी गई। और हद ये है कि इस वक्त आप खुद देख सकते हैं, आपने बाहर देखा होगा कि हमारे जो भी लीडरान हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हैं, हमारे जो स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कुपवाड़ा है, या जो अलग अलग जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस है, या मैं खुद यहाँ पे आप देख सकें, हम सबको नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और हमें जो है बाहर जाने का जो है हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो लिहाजा न सिर्फ जो हमारी नाराजगी है कि जो मनरेगा में अमेंडमेंट जो कि एंटी पीपल एंटी रूरल एक बिल लाया जा रहा है, और जिससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस मुल्क का, कि जो फेडरलिज्म के ऊपर भी एक वार है इस वक्त, स्टेटों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो एक जमहूरी निज़ाम की जो एक बुनियाद होती है वो होती है डिसेंट वॉइस, जो अपोजिशन की आवाज होती है। उसको भी आप देख लीजिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में किस तरह से पिछला जा रहा है। यहाँ पे अब बेरोजगार मजदूरों की आवाज उठाने के लिए भी जो है अब बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी, मुझे बताइए कौन कौन लीडर जो अभी भी हाउस अरेस्ट हो, क्या अब आप इजाजत मिली प्रोटेस्ट करने के लिए? सर, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, हमने कुपवाड़ा में जो है प्रोटेस्ट मार्च का प्रोग्राम रखा था, परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि सिंबॉलिक हम जाएंगे, एटलीस्ट जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडरान है वो सिंबॉलिकली जाएंगे और वहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देंगे, ताकि वो यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करें कि इस तरह हमारी नाराजगी है, हमारी क्या रिजर्वेशंस हैं मनरेगा जो अमेंडमेंट बिल है जो
विकसित भारत जी राम जी जो बिल लाया जा रहा है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमें घर में नजरबंद किया गया। हमारे जो भी लीडरान हैं, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा साहब की बात करें, एडवोकेट दाऊद की बात करें, या इसी के साथ साथ आप एडवोकेट नजीर साहब की बात करें, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हैं या जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे डीडीसी हैं, हमारे एक्स डीडीसीज हैं, उन सभी को जो है उनको नजरबंद किया गया। और रास्ते में आप देख सकते हैं कि हर जगह से जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हेडक्वार्टर को मिलने वाले जो कनेक्ट करने वाले सारे जो रोड्स हैं वहाँ पे जो है नाकाबंदी की गई है और हमारे वर्कर्स को जो है उनको गाड़ियों से उतारा गया, उनकी जामा तलाशी की गई और उनको जो है कहीं कहीं डिटेन किया गया और कहीं कहीं जो है उनको वापस अपने घरों में भेज दिया गया। जी सर, देखिए मेरे साथ आपको कहना है कि हमें इजाजत नहीं दी जा रही है कि प्रोटेस्ट करने की, वो भी एक सिंपल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हम बावर करना चाहते हैं मरकजी सरकार के जो आप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं कि मनरेगा के खिलाफ, या हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका साफ तौर कहना है कल शाम से ही पुलिस के छापेमार कार्रवाई हुई और कई लीडरान जो हमारे स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा की बात करें या जो बाकी वर्कर्स है उनको हाउस अरेस्ट किया गया और हर जगह जमा तलाशी ली जाती है। कौन AIP के साथ वाबस्ता है उनको फिलहाल तो डिटेन किया जा रहा है कुपवारा ताकि न कुपवारा ना पहुंच पाएंगे। जी एजाज, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे AIP के कितने लीडर है कुपवाड़ा में जिन्हें इस वक्त नजरबंद किया गया है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे जो भी कुपवारा के जितने भी लीडर साहिबान हैं कुपवारा के, चाहे फिरदौस बाबा की बात करेंगे या शेख दाऊद जो गुलाब से कंटेस्ट किया है, या उनकी बात करें, या जैसे कुछ मेरे साथ खुद मौजूद है MLA लंगेट शेख खुर्शीद, उनकी बात करें, फिलहाल तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो इनके लीडर हैं फिलहाल तो हाउस अरेस्ट किया गया, उनको नजरबंद रखा गया अपने ही घरों में ताकि उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल तो मेरे साथ बात करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पे मेरे साथ बात करने के लिए थे शेख खुर्शीद को साफ तौर कहना है कि हमें इजाजत नहीं दी गई, मुझे भी बंद रखा गया यहाँ पे, और मेरे जो बाहर गेट है वहाँ पे पुलिस की जो पैरा थी वो हमने भी देखी थी, एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे थी। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो उनका आज पीसफुल प्रोटेस्ट वो नाकाम कर दिया गया। अब क्या ये बावर कराना चाहते हैं, क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करें। अगर इनका पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं करने दिया गया तो क्या बावर कराना चाहते हैं हुकूमत से और क्या मैसेज रहेगी इनकी हुकूमत से? जी मुझे बताइए कि अगर आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आज वो नहीं हो पाया तो क्या मैसेज आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से मनरेगा में जो है जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, जो पुराना एक्ट है बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इन्फोर्स रहना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ साथ जो मनरेगा में जो कुछ मजदूर हैं जिनके पिछले कई सालों से जो है उनकी वेज जो है उनके जो पैसे हैं वो रुके पड़े हैं, तो ना सिर्फ उनको वागुजार सरकार को करना चाहिए बल्कि साथ ही साथ अगर कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश है तो उसमें बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से लेके स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ जो है एक बाज़ाब्ता एक डिलिब्रेट एक डिस्कशन होना चाहिए ताकि एक हेल्दी और एक फ्रूटफुल जो है अमेंडमेंट सामने आए, ना कि जिस तरह से आज तक जो मरकजी सरकार ने जो फैसले लिए, चाहे जम्मू कश्मीर के हवाले से या अलग अलग जो रियासतों में फैसले लिए गए कि एक तरफा जो रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो है अलग अलग कवानीन लाए जाते हैं, चाहे NRC की बात आप करें, सिटीजन CAE की बात आप करें, 370 को हटाने की बात करें, जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करने की बात करें, या जो भी जिस तरह के भी आपने कवानीन देखे होंगे यहाँ पे जो वक्फ की आप बात करें, इसी तरह से ये जो है इस वक्त रूरल एम्प्लॉयमेंट पर और गरीब लोगों पर और फेडरलिज्म पर जो है इस वक्त एक हमला है और हम इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब लोग काम करते थे उसी तरह से गरीब लोग काम करें। जो आप अमेंडमेंट इसमें ला रहे हैं कि आप कोई स्कोप नहीं रखते हैं गरीब लोगों के लिए। अगर एक गरीब शख्स जिसको एक हक मिला है कि वो 100 दिन काम कर सकता है, कभी भी साल के किसी भी वक्त जो है किसी भी महीने में किसी भी वक्त काम कर सकता है, लेकिन इस वक्त आप उसको हार्वेस्टिंग सीजन में आप उसको जो है बाउंड रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो स्किल्ड लेबर है वो इससे जो है इससे महरूम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशो होता था 90-10 का रेशो होता था वो अब 60-40 ये कर रहे हैं। तो इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी, अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारी एक गरीब रियासत है, तो यहाँ पे 90-10 के रेशो में आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके 2024 तक कितने सालों के जो पैसे हैं जो गरीब लोगों के जो है जो अभी वाजिबुल अदा है, जो सरकार जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो किस तरह से हमारी स्टेट बर्दाश्त कर सकती है। आप यही देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो मटेरियल और लेबर का कंपोनेंट जो हुआ करता था 60-40,
60-40 रेशो जो हुआ करता था, 60% लेबर 40% मटेरियल, अब उसको उल्टा करके 60% मटेरियल और 40% लेबर किया गया जा रहा है। उससे भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि प्लान ये है कि आप मटेरियल में टेंडर करेंगे, तो आप खुदा हमें ये बताइए कि ये गरीब लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया था कि अगर वो कहीं कोई इंडिविजुअल काम भी करता था। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक काउशेड बनाने के लिए जो है मनरेगा में एक गरीब शख्स जो है वो इससे जो है बेनिफिट होता था, किचन गार्डन बनाने के लिए बेनिफिट होता था, छोटा मोटा अगर उसका कोई काम होता था, सोकेज पिट होता था, कोई सेग्रीगेशन कोई पिट होता था, वो बनाते थे। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो रूरल लोग, जो गरीब लोग हैं उनको मिलते थे, बल्कि साथ ही साथ जो छोटी मोटी जो डेवलपमेंट हुआ करती थी वो भी होती थी। लेकिन इसको भी जो है अब ये कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे लाना चाहते हैं और इसको जो है गरीब के हाथ से छीन कर जो है अब ये मतलब बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में देना चाहते हैं। तो ये एक ज्यादती है, गरीब लोगों के साथ ज्यादती है। जिस तरह से इस सरकार ने जो है, बीजेपी ने जिस तरह से इससे पहले भी अलग अलग कवानीन लाके, अलग अलग जो बिल्स लाके जो है जिस तरह से गरीब लोगों के ऊपर जो है जुल्म किया, इसी तरह से जो है अब मनरेगा एक्ट को जो है खत्म करके गरीब लोगों के ऊपर इस वक्त ये तलवार चलाई जा रही है। जी साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अब तमाम जो लीडरान है उन्हें नजरबंद किया गया है, अब आगे एआईपी की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे? क्या ये जानकारी सामने आ रही है कि कितने वक्त के लिए लीडरान को नजरबंद किया गया है? बिल्कुल, हमारी तरफ से जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आने वाले वक्त में भी कॉल देंगे और इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे भी एक कॉल देंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सरकार के कानून तक की आवाज़ पहुंचाएं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी और जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो इस एक्ट की मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब लोग इस मनरेगा से बेनिफिट होते थे उसी तरह से जो है ये एक्ट कंटिन्यू करे। हम मजम्मत करेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल तक जो है हम आगे भी प्रोग्राम तश्कील देंगे इंशाल्लाह। जी सदफ, देखिए मेरे साथ एमएलए लंगेट शेख खोसिस का साफ तौर कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब प्रोटेस्ट की कॉल देंगे ताकि बालाई आईवान तक ये मरकजी सरकार और रियासत सरकार तक बावर कराना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं कि गलत है, हम इसके खिलाफ कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो देखने वाली बात होगी जो इनके लीडर साहिबान है वो कब तक जो हाउस अरेस्ट रखेंगे, क्या वो आज दिन के लिए वो रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजूर। ठीक है एजाज अहमद शेख जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की।